अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स में इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस इस टॉपिक को स्टडी करते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, यहाँ हमें ज्योमेट्रिकली लेंस कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हुए इमेज बनाने हैं रे डायग्राम की मदद से। कल भी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस। उसमें हमने 3 रे डायग्राम रेज को ड्रा करते हुए इमेज बनाया था कन्वेक्स लेंस के अंदर और इसी तरह कनकेव लेंस के अंदर भी। तो आज हम उसी को दोबारा से स्टडी करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफरेंट होगी कन्वेक्स लेंस के अंदर तो इमेज की पोजीशन भी उसी के मुताबिक डिफरेंट बनती है। यहाँ हमने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ सबसे पहले हमने लेंस बनाना है और उसका ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट मेंशन करना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और फिर उसके बाद एक डिस्टेंस पर 2 सेंटीमीटर आपने ये मेजर करके स्केल से मेजर करके डिस्टेंस लेना है। 2 सेंटीमीटर पर एफ प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस लेना है। ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड पर भी 2 सेंटीमीटर पर आपने एफ प्रिंसिपल फोकस लेना है और इसी तरह 2 सेंटीमीटर और आगे एक और डिस्टेंस लेना है जिसको 2f कहते हैं। यहाँ भी आपने f से बैक साइड पर 2f डिस्टेंस लेना है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अगर आपने ये डिस्टेंसेस इक्वल लिए होंगे ऑप्टिकल सेंटर से ये f 2f, यहाँ भी ऑप्टिकल सेंटर से f और 2f, इस प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन के ऊपर अगर आप ये डिस्टेंसेस इक्वल लेते हैं तो फिगर बनाने में आपको आसानी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये डिस्टेंसेस आपने इक्वल नहीं लिए तो आपको प्रॉब्लम होगा, फिगर आपकी एक्यूरेट नहीं बनेगी। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है उसमें है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2f, कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से बियॉन्ड रखा हुआ हो। सपोज़ हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये याद रखें जब आप ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे तो ऑब्जेक्ट ड्रा करते वक्त ये ख्याल रखना है कि उसकी टेल प्रिंसिपल एक्सिस पर होनी चाहिए और उसका हेड इस लेंस की हाइट से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस लेंस की हाइट से नीचे होना चाहिए, ताकि ऑब्जेक्ट से जो हम रेस ड्रा करें उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली फर्स्ट रे हम ड्रा करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस रे को आपने पैरेलल ड्रा करना है, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए ये रे। ये इंसिडेंस रे है, लेंस के अंदर आपने इसको मिडल लाइन तक लेकर जाना है, वहाँ से इसको रिफ्रैक्शन शो करनी है। आपने कल पढ़ा था कि जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो रे पास होती है प्रिंसिपल फोकस एफ से। ये स्केल से आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, स्केल का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, मिडल तक लेके आने, लेंस के मिडल तक लाने के बाद आप उसे बेंड करेंगे और प्रिंसिपल फोकस से पास थ्रू करेंगे। सेकेंड रे हमने स्टडी किया था कि अ रे विच इज़ पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, उसमें कोई रिफ्रैक्शन का फेनोमेना आकर नहीं होता, वो हमेशा स्ट्रेट पास थ्रू हो जाती है, उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगी। और थर्ड रे जो प्रिंसिपल फोकस से पास करके आती है, प्रिंसिपल फोकस से गुजर कर आ रही है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन लेंस के मिडल तक आपने इसको लेके आना है। रिफ्रैक्शन के बाद ये रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इस तरह हमने ये 3 रेज को ड्रॉ किए हैं और वो तीनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर, जहाँ इस पॉइंट पर इसका हेड बनेगा। जो ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है ये तीनों रेज हेड से आ रही हैं, इसलिए यहाँ हेड ड्रा करना है आपने। और इसका टेल क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है तो इसकी टेल आपने प्रिंसिपल एक्सिस पर बनानी है। तो इस तरह ये ऑब्जेक्ट जो कि बियॉन्ड 2f रखा हुआ था उसका इमेज कहाँ बना है, f और 2f के बिटवीन बन गए। हम इस इमेज की अगर नेचर को ऑब्जर्व करें तो ये इमेज इस ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर होगा, बिटवीन द f एंड 2f बनेगा, इन्वर्टेड होगा और ऐसा इमेज को रियल इमेज कहा जाता है क्योंकि एक्चुअल रेज यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ हमारे पास दूसरी पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट 2f। यहाँ भी हमने उसी तरह पहले लेंस बनाना है, ऑप्टिकल सेंटर मेंशन करना है,
प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन ड्रा करनी है। ये डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से F, राइट साइड पर भी F, फिर F से 2F और यहाँ से F से भी 2F दूरी पर इक्वल डिस्टेंसेस लेने हैं। 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लें आप स्केल से, तो आपकी ये फिगर बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? एट 2F। उसी तरह हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे F2F के ऊपर। 2F के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। आप इन बातों का ख्याल रखेंगे कि टेल उसकी 2F पर होनी चाहिए। हेड का साइज़ लेंस के साइज़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाज़ स्टूडेंट इसको बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। इस तरह की गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि जब आप पैरेलल रे ड्रा करेंगे वो लेंस से ऊपर चली जाएगी। तो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो इस लेंस की हाइट से नीचे ही रहनी चाहिए। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करें, मिडल तक लेकर आना है आपने उसको। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लेंस का मिडल पोर्शन हमने डॉटेड लाइन से ड्रा किया हुआ है, यहाँ से रिफ्रैक्शन शो करनी है आपने, और ये रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास करें। सेकेंड रे भी आपने इसी तरह ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, और वो रे, क्योंकि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली रे होती है उसमें रिफ्रैक्शन का फेनोमेना नहीं होता, तो ये रे स्ट्रेट पास थ्रू हो जाएगी यहाँ से। और थर्ड रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल फोकस से पास होकर आएगी, इसमें थोड़ा सा बेंड हो गया रे। आपने ये सारी रेज जो है ड्रा करनी है, स्केल को यूज़ करते हुए ड्रा करनी है आपने ये रेज। थर्ड रे, अच्छा एक बात ज़रूरी याद रखनी है आपने कि थर्ड रे जो है वो कंफर्मेशन के लिए होती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम थर्ड रे ड्रा करें, 2 रेज से भी हमारी इमेज फॉर्मेशन हो सकती है। थर्ड रे हम जस्ट इसलिए ड्रा करते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि पहली 2 रेज ने जहाँ इंटरसेक्ट किया है, क्या थर्ड रे भी उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आप थर्ड रे नहीं ड्रा करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 रेज से भी इमेज फॉर्मेशन को दिखा सकते हैं। यहाँ इसका हेड बनेगा और यहाँ इसकी टेल बनेगी। आपने ऑब्जर्व किया कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F पर रखेंगे तो इमेज भी उसका 2F पर ही बनेगा। इक्वल साइज़ का होगा, जितने साइज़ का ये ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ का इमेज बनेगा 2F पर भी। और ये जो इन्वर्टेड होगा रियल इमेज होगा, इसकी नेचर आप यहाँ नीचे लिखेंगे कि इमेज विल फॉर्म रियल, इक्वल इन साइज़, इन्वर्टेड, ये इक्वल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, और उसकी पोजीशन भी बताएंगे कि इमेज इज फॉर्म एट 2F। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप पर हम लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन F एंड 2F। F और 2F के बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, F और 2F के दरमियान में हम ऑब्जेक्ट को रख लें, तो ऐसे केस में जो इमेज बनेगा उसकी हम फॉर्मेशन को देखते हैं कि फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो लेंस पर फॉल करेगी। आपने इसको मिडल तक लेके आना है, लेंस के मिड तक जहाँ डॉटेड लाइन हमने लगाई हुई है। आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये रे प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, और सेकेंड रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ये इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन का फेनोमेना अकर नहीं होगा और ये स्ट्रेट पास थ्रू हो जाएगी। आपने ये सारी रेज स्केल से ड्रा करनी है। जब आप इसे स्केल से ड्रा करेंगे तो ये इमेज फॉर्मेशन एक्यूरेसी से बनेगा। ये स्ट्रेट पास थ्रू होगी रे, इसमें कोई रिफ्रैक्शन का फेनोमेना नहीं होगा। और जब आप यहाँ हेड बनाएंगे तो ये इस इमेज का हेड है यहाँ, और इसकी टेल जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगी। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब आपने ऑब्जेक्ट को F एंड 2F के बिटवीन रखा है, इमेज की फॉर्मेशन बियॉन्ड 2F हो गई है और ये उस पहले वाले ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा इमेज बनेगा, रियल होगा, ये भी इन्वर्टेड इमेज होगा। इसी तरह फोर्थ फिगर है हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F। फिर मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि आप लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जब आप लेंस बनाएंगे ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट मेंशन करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन लगाएंगे, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पर लेने वाले पॉइंट आपके बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। ये इक्वल डिस्टेंस पर होंगे तो आपका इमेज जो फॉर्मेशन है उसमें प्रॉब्लम
नहीं होगा, आपको खुद से याद नहीं करना पड़ेगा, रटा नहीं लगाना पड़ेगा कि इमेज को कहाँ बनना है। जब आप रे डायग्राम ड्रा करोगे तो खुद ब खुद इमेज वहीं बनेगा जहाँ आपका इमेज बनना चाहिए। वो लेंस के ज़रिए से जो इमेज की फॉर्मेशन होती है, ये उसके लिए सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो डिस्टेंसेस हैं कि वो आपके इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। आपने ये मेजर करके डिस्टेंस लेने हैं। अभी यहाँ हम F पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F इसकी पोजीशन है। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये रे प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, और सेकेंड रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ये स्ट्रेट पास थ्रू होगी। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो दोनों रेज यहाँ पहुँचकर पैरेलल हो गई हैं, और पैरेलल रेज हम उन्हीं रेज को कहते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर हम इन रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड कर लें तो अब भी ये क्या रहेंगी, पैरेलल ही रहेंगी। तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का कोई चांस नहीं है इनका, इसीलिए हम लिखेंगे इमेज विल नॉट फॉर्म। जब ऑब्जेक्ट F पर होगा तो इमेज उसका नहीं बनेगा, क्योंकि रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गई हैं, और अगर हम उन पैरेलल रेज को बैकवर्ड भी एक्सटेंड कर लेते हैं तब भी वो पैरेलल ही रहेंगी। इस तरह इमेज फॉर्मेशन का कोई चांस नहीं है। अभी हमारे पास थर्ड है, लास्ट है, फिफ्थ नंबर पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन लेंस एंड F। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाली फिगर आपको बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस में और में भी बनानी पड़ेगी। और ऑब्जेक्ट जब F और लेंस के दरमियान में होगा, यानी प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में कहीं मौजूद है ऑब्जेक्ट, यहाँ हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऐसे केस में ये वाला केस हम यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर। जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज़ लार्ज होकर नज़र आता है हमें। आप मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह घर में भी यूज़ करते हैं, उसकी मदद से आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो एक इमेज बड़े साइज़ का बन सकता है। अभी यहाँ से फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करनी है हमने। आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, और सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और वो स्ट्रेट पास थ्रू होगी। और इस तरह अगर हम इन्हें ऑब्जर्व करें तो ये दोनों रेज आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से फैलती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं। अगर हम इनको और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगी, इसीलिए हमने इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करना है। डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे, इसी लाइन को इसी तरह स्केल रखेंगे आप। इस तरह स्केल रखने के बाद इसको एक्सटेंड करें बैकवर्ड। इस रे को भी आप बैकवर्ड एक्सटेंड करें, तो जहाँ ये दोनों रेज मीट करेंगी यहाँ इस पॉइंट पर एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा। इसका वर्चुअल इमेज है, इसीलिए हम इसको डॉटेड लाइन से बना रहे हैं। हेड इसका अपवर्ड है, इसका हेड भी क्या होगा, अपवर्ड बनेगा। ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म लार्जर इन साइज बियॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ये बनेगा, इसकी ये नेचर होगी। इस तरीके से यूज़ किया हुआ लेंस हम मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करते हैं। ये पोजीशन जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन F और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में होती है तो इमेज का साइज़ बड़े साइज़ का बन जाता है, रियल होता है। अगर आप अपने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लें, उसको अपनी बुक के ऊपर ऑब्जर्व करें और बुक को F एंड ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखें लेंस के सामने, तो आप देखेंगे कि वो जो बुक पर राइटिंग की हुई है वो सारी बड़े साइज़ के इमेजेस बन गए, एरेक्ट हैं, बिल्कुल सीधे हैं, उसी तरह जैसे बुक के ऊपर लिखे हैं, इन्वर्टेड नहीं हुए। इन तीनों फिगर्स में हमने देखा कि इमेज इन्वर्ट हो गया है। रियल, ऐसे इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। इन्वर्टेड होता है क्योंकि एक्चुअल फॉर्मेशन रेज की इंटरसेक्शन से ये इमेजेस बने हैं। ये वाला जो इमेज है ये वर्चुअल है क्योंकि ये वाला इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज से नहीं बना, बल्कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी पर्सन अगर यहाँ से ऑब्ज़र्व करे इन रेज को, यहाँ से अगर ऑब्ज़र्व किया जा रहा हो तो क्या होगा कि उसको ये जो इमेज है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो यहाँ इमेज उसको एक बड़े साइज़ का इमेज दिखाई देगा। और ये जो रेज़ हैं, ये रेज़ उसको ऐसा फील होगा कि ये रेज़ यहाँ आकर मीट कर रही हैं, इसीलिए ये इमेज
फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप होती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। उसमें आप ये पढ़ लेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज की फॉर्मेशन है वो इस तरह की होती है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि हमने कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेजेस की फॉर्मेशन को देखने के लिए सबसे जो ज़रूरी पॉइंट है, सबसे पहले आपने लेंस ड्रा करना है, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन ड्रा करनी है और ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपने ये पोजीशंस लेनी है, F एंड 2F पोजीशंस। और फिर आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफरेंट 5 पोजीशन पर लोकेट करना है ताकि इमेज की पोजीशन को ऑब्जर्व किया जा सके। हमने बियॉन्ड 2F स्टार्ट किया था, नेक्स्ट फिगर में हमने 2F पर रखा है, उसके बाद हमने F एंड 2F के बिटवीन रखा है। देखें हम थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ आ रहे हैं, पहले बियॉन्ड 2F, फिर 2F पर, फिर F एंड 2F के बिटवीन, फिर हम F पर आ गए हैं और फिर उसके बाद F एंड ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में आ गए हैं। ये 5 पोजीशंस की इमेज फॉर्मेशन हमने देखनी है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि एक तो आपने ये जो रेस हैं ये स्केल को यूज़ करते हुए ड्रॉ करनी है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इन डिस्टेंसेस का है कि अगर आपने ये डिस्टेंसेस इक्वल लिए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इन फिगर्स को ड्रा करें और कोशिश करें कि ये फिगर्स आपकी एक्यूरेट बन जाए। बुक में भी ये फिगर्स बनी हुई हैं। आपने एक काम और भी करना है कि ये हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखी है, इमेज की नेचर आपने इसके नीचे लिखनी है कि इमेज किस तरह का बना है। आप पहली फिगर को देख रहे हैं, स्मॉलर साइज़ का है, इन्वर्टेड है और F एंड 2F के बिटवीन है। ये डिस्टेंस आपने ये डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फिर यहाँ आपने लिखना है कि इमेज फॉर्म एट 2F इक्वल इन साइज, इन्वर्टेड, रियल। यहाँ आप लिखेंगे इमेजेस फॉर्म बियॉन्ड 2F लार्जर इन साइज एंड इन्वर्टेड एंड रियल। और इसमें आप लिखेंगे कि एज द रेज बिकम्स पैरेलल दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, सो इमेज कैन नॉट फॉर्म। और यहाँ आप लिखेंगे द इमेज इज़ वर्चुअल लार्जर इन साइज, इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा ये वाला इमेज। ये इनकी नेचर आपने यहाँ इनके साथ लिखनी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।